सो हाउ टू रिमेंबर दिस porphyrias. सो ग्लाइसिन एंड सक्सिनल को मिलके डेल्टा मोनोलेवलिनिक एसिड बनता है. अगर एएलई सिंथेस में डिफेक्ट है, उसमें B6 की भी ज़रूरत होती है, तो एक्स लिंक्ड पोरफेरिया बोलते हैं. तो डेल्टा माइनोलेवलिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है, तब उसके ऊपर एएलई डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है. तो पहला बन जाता है प्रोडक्ट पोर्फोबिलिनोजन है वो, बिलिनोजन. और उसके बाद पीएच याद रखने का. पोर्फोबिलिनोजन से हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन बनता है. तो मैं कैसे याद रखती हूँ, मिथाइल बिलेन है ना, मिथाइल एम आता है तो ऊपर में NH3 निकलेगा बाहर. एंड जो भी इसकी डेफिशिएंसी में जो पोरफेरिया होगा उसको एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफेरिया बोलते हैं. एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफेरिया तो मैं कैसे याद रखती हूँ, ए कितना फर्स्ट लेटर है ना, तो ये ऊपर का है, ऊपर में बन रहा है, तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफेरिया. अब ये तो पता ही है, ये सीक्वेंस यूरोपोरफेरिनोजन 1 एंड देन यूरोपोरफेरिनोजन 3 सिंथेस. अब हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन से यूरोपोरफेरिनोजन 3 जो बनेगा ना, उसमें यूरोपोरफेरिनोजन 3 सिंथेस का काम होगा. एंड उसमें कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफेरिया याद रखेंगे. कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफेरिया, तो इस यूरोपोरफेरिनोजन 3 और एरिथ्रोपोइटिक पोरफेरिया ये आता है. तो वो यूरोपोरफेरिनोजन 3 से कॉप्रोपोरफेरिनोजन 3 बनने के लिए सी बनाना कॉप्रोपोरफेरिनोजन 3, तो CO2 ऊपर निकालेगा बाहर. और सी से ही क्यूटानिया टार्डा वाला पोरफेरिया होगा. अब कॉप्रोपोरफेरिनोजन अंदर चला जाएगा. अब कॉप्रोपोरफेरिनोजन से वापस में प्रोटोपोरफेरिनोजन से बनाना है, और उसमें से प्रोटोपोरफेरिन. अब प्रोटोपोरफेरिन अगर बनाना है तो ये कॉप्रोपोरफेरिनोजन ऑक्सीडेज यूज़ करना पड़ेगा. अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो कॉप्रोपोरफेरिया बनेगा. अब पी में से ही पी बनाना है, कॉप्रोपोरफेरिनोजन से प्रोटोपोरफेरिन बनाना है, तो वेरिएशन हो रहा है बस पर आएगेटा. एंड प्रोटोपोरफेरिनोजन ऑक्सीडेज काम आ रहा है. अब प्रोटोपोरफेरिन से हम हीम बना रहे हैं, तो फिरोचिलेटेज यूज़ कर रहे हैं. फिरोचिलेटेज में E के बाद F आता है, तो एरिथ्रोपोइटिक पोरफेरिया, एरिथ्रोपोएसिस से होने जा रहे हैं ना, तो ऐसे याद रखने का.